हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द 1% ट्रेडर में आपका स्वागत है। मार्केट ओपन हो चुका है एंड हमने अभी तक कोई ट्रेड नहीं किया, आप देख सकते हो। और मैं वेट कर रहा हूँ, मेरी कंडीशन का मैं वेट कर रहा हूँ, जो कि है अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है, यहाँ पे आके अगर कुछ बनाएगा तो मेरा ये एनालिसिस कहता है कि यहाँ से इसको एक बाउंस देना चाहिए, ठीक है, ऊपर की साइड में। तो यहाँ से मैं कॉल साइड का ट्रेड बनाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। यहाँ पे इस एरिया के आसपास अगर ये थोड़ा रिएक्ट करना शुरू करेगा तो हम कॉल साइड में यहाँ पे ट्रेड बना देंगे। 20 पॉइंट का हम एसएल रखेंगे और 1:2 का हम टारगेट फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मैं एज ऑफ नाउ वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि मैंने वो ट्रेड क्यों किया और आज मार्केट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड क्यों बनाऊंगा और मार्केट इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है, ठीक है। इससे पहले 2 दिन हमारा लॉस हुआ है और 2 दिन हमारा एसएल हुआ और आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हूँ ट्रेड बनाने के लिए। प्रॉफिट कुशन चाहिए ताकि आगे मैं अपने एसएल को मैनेज कर पाऊँ। लेट्स वेट गाइज, लेट्स वेट। मेरा मानना है कि यहाँ से ये नीचे आके एक बार बाउंस ज़रूर दे सकता है। चलो इस ट्रेड का मैंने आपको लॉजिक बता देता हूँ कि ये मैं ट्रेड यहाँ पे क्यों बनाऊँगा। तब तक मार्केट नीचे आ रहा है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट इस पर दिखाता हूँ मैं आपको। मार्केट अभी डेली टाइम फ्रेम में कहाँ पे है, ठीक है, एकदम सपोर्ट एरिया के आसपास ओपन हुआ है। ये सारा एरिया इसके लिए क्या है, सपोर्ट है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, ओपन लो भी बनाया, ठीक है। ओपन लो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर ओपन लो बनता है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है, ठीक है। और मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होते ही ऊपर चला गया। हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर से हम डाउन ट्रेंड में हैं और अगर हम मान लीजिए ये सपोर्ट है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ से बायर आएंगे। अगर ऊपर से हम डाउन ट्रेंड में हैं, मान लो ये पहले का चार्ट है, डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ से सेलर भी आएंगे। तो मेरा आइडिया ये कहता है कि अगर दोबारा ये इस सपोर्ट पे आएगा और यहाँ पे कुछ बनाना शुरू करेगा तो ये ऊपर की साइड में निकल जाएगा। इस तरीके से आज चार्ट पैटर्न बनाएगा। अगर ये इस लेवल के आसपास आएगा तो इस लेवल के आसपास आएगा तो मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज अदरवाइज़ ये मेरे को यहीं से घूम जाएगा तो हम और कोई ट्रेड का वेट करेंगे और कोई प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे एज ऑफ नाउ। बट हम यहाँ का वेट कर रहे हैं कि मेरे को लगता नहीं है कि ये इस लेवल को आज ब्रेक कर पाएगा। सो दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग फॉर दिस ट्रेड। सो अभी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट को देखा जाता है, मार्केट को ट्रेड फाइंड आउट किए जाते हैं। डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अच्छे से क्लियर करके ही रहूँगा कि मैंने क्यों देखा, क्या ट्रेड बनाया और क्या कर रहा हूँ मैं। सो लेट्स वेट गाइज, लेट्स वेट। थोड़ा रिस्की ट्रेड ज़रूर है लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से इसको काम करना चाहिए। यहाँ से मैं थोड़ा इन द मनी रहता हूँ। इन द मनी रहने का थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि मान लो यहाँ पे आया मार्केट और मार्केट ने काफ़ी टाइम यहाँ पे टाइम भी स्पेंड किया, तो इन द मनी में क्या होगा, डिके कम होगा। जो एट द मनी है उसमें डिके ज़्यादा होगा, ठीक है। और आज वैसे भी एक्सपायरी है, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी तो आज ज़ीरो ही होने वाले हैं, तो वहाँ पे डिके थोड़ा फास्ट हो जाएगा। वेट करो अपने लेवल का, ऑलवेज वेट फॉर योर लेवल गाइज, ऑलवेज अपने लेवल का वेट करो, ठीक है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। अगर ट्रेड छूट रहा है तो छूटने दो, अपने लेवल का वेट करो। इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस आता है, इससे आपको मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है। अगर आप रैंडम ट्रेड लोगे तो आप कभी मार्केट के बिहेवियर को समझ नहीं पाओगे। देखो मार्केट का बिहेवियर हम अपने अपने तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। हमारा सबका देखने का नज़रिया अलग होता है। कोई ब्रेकआउट ट्रेड करता है, कोई रिवर्सल ट्रेड करता है। तो एक ही सेटअप पे रहने का ये फ़ायदा होता है कि हमें उसके इन्स एंड आउट पता चल जाते हैं, हमें उसके प्रो एंड कॉन्स धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाते हैं। तो स्टिक टू वन सेटअप। जैसे मेरा सेटअप है, सिंपल है, मैं अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ट्रेड करता हूँ बेसिकली, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसका भी हो। एसएल और टारगेट हमारे हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है। ओके गाइज, वी आर रेडी। थोड़ा रिस्की तो हो सकता है ये। ओके गाइज, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है। इसका लॉजिक मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम यहाँ पे इसका एसएल सेट कर देते हैं। सबसे पहले तो दिन में हम सिर्फ एक ट्रेड करेंगे, 2 लॉट के साथ ट्रेड करेंगे, दैट्स इट। हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हमें उससे अभी कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है तो सिर्फ प्रोसेस है, हम अपने प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अगर हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो भी हम लैपटॉप को बंद कर देंगे और अगर हमें लॉस होगा तो भी हम हमारे लैपटॉप को बंद करके
डे क्लोज कर देंगे आज का। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारी एंट्री अब हो चुकी है। अब मार्केट क्या करता है, अब मार्केट के हाथ में है, देखते हैं। इस ट्रेड का लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो मेरी एनालिसिस के हिसाब से कहाँ पे ओपन हुआ, सपोर्ट पे। अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया और ये सपोर्ट लेवल पे आज ओपन हुआ गैप डाउन। देखो ऊपर से हम क्या हैं, डाउन ट्रेंड में, नीचे हम कहाँ पे ओपन हो रहे हैं, सपोर्ट पे। तो सबसे पहले क्या हुआ, मार्केट में बायर आए, बायर इसको ऊपर लेके गए, लेकिन हम ऊपर से डाउन ट्रेंड में हैं, तो फिर दोबारा फिर इसको सेलर लेके आए यहाँ पे। तो दोबारा जब सपोर्ट पे आया, मेरी एनालिसिस के हिसाब से इसको यहाँ से एक बार बाउंस ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। तो उसी बाउंस के लिए हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया कॉल साइड में, गिरती हुई मार्केट में। सो अब देखने वाली बात यह है कि हमारी एनालिसिस सही रहती है या गलत रहती है। अगर हमारी एनालिसिस गलत रहेगी तो हम डे क्लोज कर देंगे, और अगर हमारी एनालिसिस सही रहेगी तो भी हम डे क्लोज कर देंगे, क्योंकि हमारे इस सीरीज़ के रूल है कि हम दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। हमारा फोकस प्रॉफिट या लॉस पे नहीं है, हमारा फोकस है हमारी एनालिसिस पे, हमारे रूल्स पे, हमारे डिसिप्लिन पे, ठीक है। आपने परसों वाले मार्केट उसमें भी देखा होगा, परसों वाले दिन की हमारे टारगेट से एकदम पास में से घूम गया था, तो भी हमने एसएल एक्सेप्ट किया और खुशी खुशी एसएल एक्सेप्ट किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट जब मुझे देगी तो मुझे अच्छा पैसा देगी और मैं मार्केट को थोड़ा सा पैसा वापस दे दूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगेन मैं बार बार बोलता हूँ, हर दिन हम सही नहीं रह सकते और हर दिन हम गलत भी नहीं रह सकते। बस मैटर ये करता है कि जिस दिन हम सही रहते हैं उस दिन हम कितना पैसा बनाते हैं, और जिस दिन हम गलत रहते हैं उस दिन हम कितना पैसा लूज़ करते हैं, दैट्स इट, ठीक है दोस्तों। तो ये तो होगी थोड़ी सी ज्ञान की बातें। अभी देखते हैं कि हमारा ये ट्रेड किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अभी यहाँ से देखो, ऐसे वाले ट्रेड ना थोड़े से रिस्की होते हैं। सो ये एक्सपीरियंस के साथ ही आता है, ऑब्जर्वेशन के साथ ही आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हर बार काम करेगा, आप प्लीज़ थोड़ा सा इसको उसी हिसाब से जज करना, देखना, पहले प्रैक्टिस करना। ये देखो ओपन लो का कॉन्सेप्ट है इसमें एक तो, ठीक है। मैं बार बार आज यही चेक कर रहा था कि ये मिस्टेक तो नहीं है ना चार्ट में, तो मुझे लगा नहीं है, मिस्टेक नहीं है। तो आज कल के चार्ट में जो ऑप्शन का वो था उसमें मिस्टेक हो गया था, तो बाद में पता चला कि ओपन लो नहीं था, तो ठीक है, हमारा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमने एसएल सेट कर दिए, टारगेट सेट कर दिए, अब लेट्स सी क्या होता है। देखो अपनी एनालिसिस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने से कभी मत डरो, ठीक है, कभी नहीं डरना है आपको। आप ट्रेड जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे, डरते रह जाओगे, तो सीखोगे कैसे। तो ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे ही सीखोगे आप। अपनी जब भी मार्केट आपके लेवल पे आए, आपको चुपचाप ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने प्लान बनाया और आपको पता है वो 10 में से 7 बार काम करता है। तो जो 10 में से 7 बार अगर काम करता है तो हम 7 बार पे फोकस रखते हैं, तीन बार पे फोकस नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमें वहाँ पे चुपचाप एग्जीक्यूट करना होता है, और उसके बाद टारगेट और या एसएल लेने से कभी मत डरो। आपको ट्रेड लेने के बाद में कुछ नहीं सोचना, ठीक है। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड फिक्स करके रखो, अपना एसएल सिस्टम में लगा के रखो, बिकॉज अगर सिस्टम में एसएल नहीं रखोगे ना तो वो बहुत बड़ा होता जाएगा हमेशा। क्योंकि जब भी ये पास में आएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा बहुत ही कुछ ना कुछ करता रहता है कैंडल इस तरीके से, तो वो क्या होता है, होप बनने लग जाती है वहाँ पे, समझ रहे हो। तो हमेशा अपने जब भी आपके लेवल के पास में आए, मतलब एसएल अपना सिस्टम में लगा के रखो हमेशा, ताकि आपको सोचने की ज़रूरत ना पड़े। टारगेट आप फिर भी अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन अपने टारगेट तक का वेट करो, एसएल तक का वेट करो, डरो मत, इस चीज़ को कंट्रोल कर लो, आपका पूरा ट्रेडिंग गेम चेंज हो जाएगा। बस सिर्फ छोटी सी तो चीज़ है ये, ठीक है। और इसके रूल्स बना लो, रूल्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ ये, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका पूरा ट्रेडिंग गेम, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी,
बहुत इजी है ट्रेडिंग, बहुत इजी है अगर आप उसको रूल्स और सिस्टम के साथ करोगे। ठीक है, रूल्स आपके इमोशंस को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, जब रूल्स वहाँ पे होते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको इमोशन अंदर से कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आपके रूल्स आपको अलाउ नहीं करेंगे कुछ भी गलत करने के लिए। तो प्लीज़ मैं हर बार बोलता हूँ, रूल्स बनाओ, रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, देखो करके एक बार। चलिए आपको मैं ना पीछे भी दिखाता हूँ, ये मैंने ट्रेड कब कब, और आप देख सकते हो कब कब ऑब्जर्व किया था ये ऐसे ट्रेड। ठीक है, ये अभी कुछ दिन पहले भी आया था। ये देखिए मार्केट क्या किया, अपने सपोर्ट लेवल पे ओपन हुआ, ऊपर से क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड था, मार्केट ने क्या ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से क्या किया, सपोर्ट लिया, किस तरीके से यहाँ पे टाइम स्पेंड करके और ये ऊपर की साइड में निकल गया। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट है आज भी। और मैं आपको दिखाता हूँ, इस दिन भी देखिए, इस दिन भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम में अपने सपोर्ट लेवल के पास था, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ऊपर निकल गया। ये ऐसा नहीं है कि हर दिन ऐसा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया है, इसलिए मैंने ये मेरे ट्रेड बनाया। ये ट्रेड का एग्जीक्यूट है और लॉजिक है। ठीक है, और अब वर्क करेगा नहीं करेगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये ट्रेड मैंने सिर्फ और सिर्फ आज इसलिए बनाया क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार ये चीज़ें, ये कोई सेटअप है कि ग्रीन कैंडल बना उसके बाद ये पास में आया तो ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, ऐसा नहीं है। ये डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे ओपन हुआ, ऊपर से इसको सेलर मिले, नीचे आने का मैंने वेट किया और मेरे को मेरे एनालिसिस के हिसाब से इसको यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में एक बार जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ठीक है, इसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने इस ट्रेड का लॉजिक समझा दिया है। आज भी हमारा एसएल हुआ, कल भी हमारा एसएल हुआ, उससे पहले भी हमारा एसएल हुआ, और मैंने आपको इस ट्रेड का लॉजिक समझा दिया। अपने रूल्स पे टिके रहिए, अपने मार्केट कितने भी एसएल दे मुझे, मैं अपने रूल्स को फॉलो करूँगा। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ। 193 पे हमारी एंट्री हुई थी, 173 पे हमारा एसएल था, और ये पूरा 2996 पे हमारा एसएल हुआ है। आज इस स्ट्रेटजी ने, आज हमारे सेटअप ने काम नहीं किया, हमें मार्केट ने गलत साबित कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।